जो हम लोग 5 क्लास पढ़ करके प्राइमरी की जब हम लोग शुरू किए हैं तो हमारे साथ जैसे हिफ्ज के अंदर जो बच्चे होते हैं तो हमारे साथ 18-20 बच्चे हाफिज़े में एक साथ जो हमारे 5 क्लास के निकले थे वो चले गए। उसमें से 9 बच्चे सिर्फ बचे, फिर 9 में से फिर आलिम बनने के 5 में सिर्फ 3 आदमी थे और 3 आदमी हम लोग माशाल्लाह दारुल देवबंद तक गए और दारुल देवबंद से फारिग होकर के आए। और 3 में से अब ये 3 में से वाहिद फर्द है, ये तहदीस बिन निअमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दर्स व तदरीस दीन के काम, इमामत और खिताबत में और जैसे मकतब और मदारिस के सिलसिले में अल्लाह ने मुझे कबूल किया। एक ने राइस मिल खोल लिया और एक कंट्रैक्टर हो गया। ये मौलाना हमारे साथ के फारिग हुए। हम 3 जन दारुल देवबंद तक गए, 18 में से 3 वहां तक पहुंचे और 3 में से एक ने राइस मिल खोल लिया। चावल की जो आटी धनकुट्टी बड़ी वाली आती है वो बड़ी बड़ी राइस मिल बड़ी होती है, उसके अंदर 2-3 मशीनें होती हैं सब अलग अलग करने वाली। वो बेचारा चला रहा है, आदमी जाके मुलाकात होती है। और एक जो है वो ठेकेदार बन गया, ठेके लेकर के रोड का बनाना, जैसे ही सरकारी काम ठेकेदारी वाला कैसे होता है वो ठेकेदार बन गया। अल्लाह ताला ने इस आकर को, इस नाचीज को, इस दीन मतलब है कि तदरीसी काम के अंदर, इस दीन के लाइन के अंदर रखा। ये मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। लोगों ने कहा मौलाना ये इमामत में और ये सारी चीजों में 27 साल हो गए, एक ही मस्जिद में इमामत कर और मैं तहदीस बिन निअमत के तौर पर कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी मौजूद है और यहाँ जितने भी साथी हमारे अपना वहाँ कुलाबा में वहाँ ताहिर साहब वगैरह भी हमारे छोटे भाई को देख ही रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खरबों में है। लेकिन बिजनेस में हम एक देखो याद रख लेना भाई, आदमी अगर दुनिया में घुसेगा तो फिर एक हाथ में तो एक ही बॉल आएगा, दोनों ये मतलब है कि एक जूते में 2 पैर नहीं घुसेगा। तो फिर हमने अपने आप को हमने कहा इस रास्ते में रहो, इसलिए कि सारी दुनिया में जब लोग कूद जाएंगे तो दीन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और हम तो अंबिया के वारिस हैं, अगर हम ही लोगों को देख करके हम दुनियादार हम भी बन जाएंगे तो फिर दीन का यानी तलिया हो जाएगा, दीन का तो बिल्कुल पाया कमजोर हो जाएगा। और आज हो रहा है, आज लोग सोच रहे हैं कि हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कैसा खाएगा कैसे रहेगा। याद रख लो मेरे अजीज तलबा, अल्लाह ताला तुम्हें वो खिलाएगा। मुख्तसर तौर पर एक मैं वाक़या नकल कर रहा हूँ, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके दर्स में 100 और हजारों का मजमा यानी 100 और हजारों के मजमे के अंदर लोग दर्स के अंदर बैठा करते थे। हजरत इमाम अबू यूसुफ जिनका नाम याकूब है, इमाम अबू यूसुफ ये इनके घर में कपड़े धोए जाते थे, धोबी के काम होता था। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटी उम्र के थे तो वालिद का इंतकाल हो गया और वालिद के इंतकाल होने के बाद जब इनके घर की किफालत के लिए कोई नहीं था, हम में इसमें कितने ऐसे बच्चे होंगे जो यतीम होंगे, उनके लिए सबक है कि वो यतीम हो गए। अब माँ के घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि वो बड़े अमीर नहीं थे, कपड़ा धुलते थे तो घर का खर्चा चलता था। उनके वालिद साहब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अचानक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो है जब खर्चे तंग होने लगे तो एक जा करके एक धोबी के यहाँ बात करके आई कि मेरा बेटा आपके यहाँ कपड़ा धोने आया करेगा। और उस जमाने के एतबार से जो 3 रुपया 3 दिरहम या 1 दिरहम का जो भी मामला था कि 1 दिरहम या 3 दिरहम का हम ये वाक़या आता शहीद जुल्फ़िकार नक्शबंदी मददुल आली ने अपने खुतबात में ये वाक़या नकल फरमाया। बात करके चली आई, मैं मुख्तसर ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारा आपका मुज़ाकरा है। वो बात करके चली आई, उसके बाद बच्चे को जब भेजा तो बच्चे ने कि भाई सामने धोबी के यहाँ जा रहा हूँ काम करने के लिए, तो कपड़ा धोनेंगे सुबह से शाम तक, तो शाम को 3 रुपया या 1 रुपया 1 दिरहम या 3 दिरहम मजदूरी मिलेगी। अब वो बच्चा जाते हुए रास्ते में इमाम साहब बच्चों तमाम के तमाम हदीस का दर्स दे रहे हैं, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। अब इमाम साहब की नजर पड़ गई और जाहिर सी बात है कि जौहरी जानता है हीरे की कीमत, जौहरी जानता है हीरे की कीमत को। हर एक आदमी अपने अपने एतबार से, अब धोबी समझता है कपड़ा धोएगा, जौहरी समझता है कि बड़ा हीरा आदमी, क्योंकि जौहरी है वो हीरे के एतबार से।
एक लतीफा मैं सुना दूं, क्योंकि तालिब इल्मी के जमाने में बच्चों लोग को लतीफा है कि एक तीतर जो है ना वो अपनी जबान बोल रहा था। तीतर बोलता है, तीतर समझ रहे हैं? तीतर अपनी जबान बोल रहा था। तो इत्तेफाक से जाते हुए एक बनिया सामान बेचते हुए जा रहा था, वो खड़ा हो गया। तो खड़ा होकर तो उसने सोचने लगा कि तीतर क्या कह रहा है। तो उसने सोचा कि ये तीतर तो बेचारा अपनी जबान बोल रहा नहीं, तो तीतर कह रहा है कि नहीं ये कह रहा है लहसुन प्याज अदरक। इतने में एक मौलाना साहब आ गए, कहा क्या आप यहाँ खड़े क्यों? कहा ये तीतर कह रहा है कि लहसुन प्याज अदरक। तो मौलाना साहब ने कहा कि कह कि तुमको लहसुन प्याज बेचते हो, इसके तुमको लहसुन प्याज समझ में आ रहा है। अरे ये कह रहा सुभान तेरे कुदरत। इतने में एक आ गया पंडित जी, उसने कहा मौलवी साहब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर ये तीतर ये सुभान तेरी कुदरत, उसने समझा कि अरबी है। कहा ये कोई अरब का परिंदा थोड़ी है, ये हिंदुस्तान का परिंदा है। और हिंदुस्तान ये तो ऋषियों और मुनियों साधु संतों की जमीन है। बोले ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ। तो वो उसने पकड़ करके मौलवी साहब को समझाने लगा कि कहा ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ। इतने में एक पहलवान आ गया, कहा भाई आप लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? तो उसने पूरा डिटेल सबसे लिया। बोले भाई वो बनिया कह रहा है कि लहसुन प्याज अदरक ये परिंदा कह रहा है, मौलवी साहब कह रहे हैं कि सुभान तेरी कुदरत कह रहा है। और ये आ गए बेचारे पंडित जी, तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ। तो पहलवान ने कहा तुम सब गलत कह रहे हो, ये वीरों का शहर है, ये वीरों का मुल्क है, यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान पैदा हुए हैं। ये कह रहा है कि दंड मुकद्दर कसरत। पहलवान ने अपना तर्जुमा निकाला कि कह रहा है कि दंड समझ रहे हैं, दंड लगाना है। और काम मुकद्दर जो मोटा सा होता है गत्ता, दंड मुकद्दर कसरत कह रहा है। तो ये अपने अपने सब तर्जुमे कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसके जो समझ में आता है उसका माना निकालता है। तो अब वो एक बच्चा, वो शागिर्द, एक बच्चा जो धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने के लिए जा रहा है, वो धुलने के रास्ते में हजरत की निगाह पड़ गई बच्चे के ऊपर। तो जौहरी ने समझ गए ये बड़ा हीरा है। उसने बच्चे को कहा कि भाई जरा एक बच्चे से कहा उसको पकड़ के लेके आओ। पकड़ के लेके कहा बेटा बैठ, यहाँ हदीस का दर्स हो रहा है, यहाँ तू बैठ करके दर्स तू सुन, सीख तू, ये मैं इल्म दीन सिखा रहा हूँ, तेरे लिए इल्म दीन से तुझे नफा होगा और अल्लाह तेरे जरिए से उम्मत को नफा पहुंचाएगा। ठीक। अब वो सुबह से शाम तक बैठा रह गया सबक में। हजरत का सबक ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने खूब नवाजा था, बड़े ईमानदार थे, बड़े ईमानदार थे। उनके सवाने में लिखा है कि एक जोड़ी जब कपड़ा और अल्लाह ने दिया तो ऐसा मत की, मतलब ये खुराफात नहीं थी उनकी कि फजूल खर्ची करने वाले थे। तो वो एक कपड़ा जब सिलाते थे दूसरे दिन किसी गरीब को देते थे, फिर दूसरा कपड़ा देते। अल्लाह ने नवाजा था अपने दौर के। अल्लाह ने इमाम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे। अब वो बच्चा जब शाम को घर पे गया, अम्मा ने कहा बेटा काम पे गए थे? तो कहा नहीं अम्मा काम पे तो मैं जा रहा था, एक मौलवी साहब मिल गए, रास्ते में मुझे पकड़ के बिठा लिया और मुझे कुरान हदीस सिखाने लगे। माँ ने कहा बेटा ऐसा मत कर, घर में रोटी रोजी नहीं चलने वाली, खाने को वादे हो जाएंगे। अच्छा कल के दिन तुम सीधे चले जाना, मौलाना के मजलिस में कतई नहीं रुकना। कहा अच्छा ठीक अम्मा। दूसरे दिन फिर वो जब बच्चा जाने लगा तो एकदम तेजी से जब वहां पहुंचा कि तेजी से कदम बढ़ाया, कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर मौलवी साहब पकड़वा कर बिठा ले, क्योंकि अम्मा ने कहा कि बेटा वहां रुकना नहीं, जल्दी जल्दी जाना। अब वो एकदम से बच्चा तेज कदम के साथ, हजरत की निगाह पड़ी, कहा बच्चे को पकड़ो, बच्चे को पकड़ो। अब वो बच्चे को पकड़वा के फिर दूसरे दिन भी बिठा लिया। अब दूसरे दिन भी जब बिठा लिया बच्चे को, तो अब बच्चा जब आकर के बैठ गया सबक में, तो जाहिर सी बात है कि हजरत के सामने बैठ गया। जिसको कुरान और हदीस की लज्जत मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं शहद की मिठास है, शहद के अंदर जो मिठास है उससे भी ज्यादा मीठा है इल्म। अब जिसको इल्म की जायका मिल गया उसको मजा आने लगा। सुबह से शाम हो गई, शाम पे घर पे गया, अम्मा ने पूछा बेटा आज मजदूरी पे गए थे? कहा अम्मा आज फिर मौलवी साहब ने पकड़वा लिया। अब अम्मा की तो एकदम से तेवर गर्म हो गए,
और जो कुछ बुरा भला कहना था कहा कि यहाँ तो घर की रोटी मसला है और तुम बैठ करके वहाँ मौलवी साहब के चक्कर में पड़ गए। अरे मौलवी साहब को फंदे मत पड़ो, खाने का सोचो, जाकर के धोबी क्या कपड़ा धुलो। अच्छा तीसरे दिन जा रहे हो, गड़बड़ मत करना, वहाँ जाना मौलवी की दुकान न पड़ने पाए, सीधा सड़क जाना, कोई दौड़ाएगा तो रुकना भी नहीं, पकड़वाना नहीं, अपने आप को भाग देना। अब जब तीसरे दिन बच्चा फिर गया, हजरत की निगाह पड़ गई, सबक चालू था, बच्चे को बुलाओ। अब जब बुला करके लेके आया, बच्चा रोने लगा साहब के साथ। कहा बेटा क्या तकलीफ है? कहा हजरत आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी मम्मी आज भी मुझे डांटी है, कल भी मुझे डांटी थी, क्योंकि मैं काम के लिए मैंने बात करके आई, धोबी क्या मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं और मेरी अम्मी ने मुझे नौकरी पर लगाया है, मैं नहीं कमा के जाऊंगा तो मेरे घर की रोटी बंद हो जाएगी। और मैं 2 दिन आपने मुझे बिठा करके यहाँ हदीस सुनानी शुरू कर दी, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हजरत ने पूछा कि बता उस आदमी से कितनी तेरी मम्मी ने बात किया? कहा 3 रुपया देगा, वो 3 रोजाने की मेहनताना 3 दिराम या 1 दिराम जो भी था, मुझे ज़हन में याद नहीं कि 3 लिखा है, हजरत ने कि 2 लिखा है, 1 लिखा है, पर 3 के ऊपर मान के चलो कि वो 3 रुपए की बात जब सुना, हजरत ने फरमाया कि 3 रुपया काम करना, जब सबक खत्म होगा 3 रुपया में मुझसे तुम लेके जाना। इमाम साहब ने कहा कि ये 3 रुपया तो अपनी मजदूरी जो तेरे धोबी देगा तुझे, कहा मैं तुझे 3 रुपया दूंगा, ये 3 रुपया तू लेके मम्मी को देना, ताकि तेरी मम्मी का खर्चा चलता रहे, और ये 3 रुपया जाकर के, लेकिन तू दर्स में बैठ। उस दिन मौलाना ने बिठा लिया, अब वो गए 3 रुपया लेकर के, मम्मी से बात किया, मम्मी को दिया, पर मैं बेटा काम पे गए थे, काम पे तो नहीं गया था, आज फिर मौलवी साहब ने पकड़वा लिया। और उसके बाद पकड़ करके हम बैठ गए, हमने बहुत मेहनत समाजित की और हमने कहा कि भाई मजदूरी पर जाने हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मौलवी साहब ने कहा कि 3 रुपया मुझसे रोज जाना, ले जब दर्स खत्म होगा मुझसे 3 रुपया लेके जाना, लेकिन तुम धोबी क्या मत जाना, यहाँ दर्स में आके बैठना। अब अम्मा का तीवर और गर्म हो गया, कहा ये मौलवी चक्कर में अगर पड़ गया मेरा बच्चा, ये मौलवी कितना दिन देगा 3 रुपया? अरे 2-4 दिन देगा, 10 दिन देगा, फिर बाद में कहेगा भैया जोड़ी जंपर खत्म, इसलिए कि मौलवी के पास बैलेंस होता ही कहाँ है। उम्मत के अंदर तो यही सोच है कि मौलवी आदमी कितना देगा? अरे 2-4 दिन देगा, जब बच्चा आदि बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आना शुरू करेगा, फिर अपने माँ से भी झगड़ के 10 में आगे बैठेगा। इसलिए कि इनकी चाशनी जो चख लेता है उसका जायका उसको कभी भूलता है? अचानक बड़े दर्द की बात है, उसकी अम्मी खुद पर्दे में बच्चे को लेकर के जब 4थे दिन लेकर के जाने लगी, धोबी क्या मम्मी खुद पकड़ के हाथ लेके जा रही है। मौलवी साहब ने देखा कि आज बच्चा अकेला नहीं, माँ के साथ में जा रही, बच्चे से कहा बोला उसको। अब वो मम्मी भी आई एकदम से गर्म मूड के अंदर कि मेरे बच्चे को मौलवी बिगाड़ रहा, बैठा कर मैं इनको काम पे लगा रहा हूँ, कपड़ा धुलने की दिया और ये बैठ करके हदीस और कुरान सुनाएगा, मेरा बच्चा आगे चल के क्या खाएगा? तो जब अम्मा जब करीब आई, हजरत ने फरमाया करीब आई है, पूछा अम्मा जी आप अपने बच्चे को धोबी क्या लगा रहे हैं? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा ये बच्चा नहीं कमाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो हजरत ने जो फरमाया, कान बिल्कुल ये कान खोल के सुनो, ये तमाम हमारे अजीज तलबा ये कान खोल के सुनो। तो फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा अम्मा जान तुम कहाँ इस बच्चे को दुनिया वालों की मैल धुलने के लिए भेज रही हो? मैं धोबी क्या धुला जाता है? दुनिया वालों की मैल, कपड़े की मैल धुली जाती है। कहाँ इस बच्चे को गलाजत के साफ करने के लिए भेज रही हो? मैं आपके बच्चे को ऐसा इल्म और ऐसी तालीम सिखा रहा हूँ कि ये बच्चा एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चा पिस्ते का फालूदा पिया करेगा जिसको कभी बादशाह को भी कभी कभार नसीब होता है। कहा मैं इस बच्चे को वो तालीम दे रहा हूँ, वो इल्म सिखा रहा हूँ कि आपका बच्चा बादशाह के दरबार में पिस्ते का फालूदा पिएगा जिस बादशाह को रोजाना कभी पता नहीं होता। बात थी, कह दिया हजरत ने, और माँ को कहा कि आप इत्मीनान से जाइए, बच्चा मेरे हवाले कीजिए, आपकी जरूरतें जिंदगी पूरी कर दी जाएगी। माँ को इत्मीनान हो गया, माँ चली गई। इमाम साहब को, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को जिनका नाम याकूब था, माँ ने छोड़ दिया। उसके बाद हजरत
इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रह करके इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिनका नाम याकूब था, वो इल्म हासिल करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह इतना 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 ऊंचा मकाम हुआ, इतना ऊंचा मकाम हुआ कि एक दौर वो भी आया कि जिस वक्त बादशाह हारून रशीद ने एक रात अपनी बीवी के साथ में बैठे हुए कुछ जुमले कह दिए कि अगर तू मेरी रियासत में रात गुजारेगी तो तुझे सुबह तलाक पड़ जाएगा। हो गया तू तुम्हें। अब वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, अब सारे उलमा से पूछ डाले, सारे उलमा कह रहे हैं कि अगर रात पूरी गुजर गई जुबैदा की तो फिर ये तलाक पड़ जाएगी, इसलिए कि आपकी रियासत ऐसी मुमकिन भी नहीं कि रात भर में आपकी रियासत को पाक किया जा सके, क्योंकि घोड़े से अगर उस जमाने में जाएंगे जहाँ हवाई जहाज तो था नहीं। तो फरमाया कि अब क्या हुआ, कल सुबह होगी तलाक पड़ जाएगा। हर मौलवी ने यह मसला बताया।